और ले आना महल में। महल की छत पर राजा ने महात्मा को देखा और महात्मा से मिलने का भाव आ गया, क्योंकि अंदर में सद्भाव होता है ना, तो सतगुरु को मिलने का आनंद होता है। कुभाव होता है तो कुदर्शन होता है, सुभाव होता है तो सुदर्शन होता है ना। मन पवित्र है तो महात्मा में तो क्या, कुत्ते में भी भगवान दिखते नामदेव को, और मन पवित्र है तो गधे में भी एक नाथ को भगवान दिखते, और मन अपवित्र है तो वशिष्ठ में भी दोष दिखते, कृष्ण में भी दोष दिखते, तुकाराम में भी दोष दिखते, दुष्ट आदमी को महात्मा में भी दोष दिखते, और सज्जन आदमी को तो कुत्ते में भी भगवान दिखता है ना। राजा सज्जन था, महात्मा जी आए, राजा ने प्रणाम किया, पूजन भोजन किया। बोले राजा बोलो क्यों, क्या बात है? बोले महाराज सोचा था मैं जवान होऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा, शादी करूंगा, बच्चे होंगे, ये होंगे, राज करूंगा, ये सब कर करा के मैंने अपनी उम्र बर्बाद कर दिया। अभी बेटा बेटी जवाई ओ बाहर से लगता है मेरे हैं मेरे, लेकिन कोई नहीं, बेटा तो बहू का है, बेटी जमाई की है, और मेरा शरीर बूढ़ा हो गया तो मैं तो मौत के तरफ जा रहा हूं। राज करने में भी कुछ नहीं मिला। सोचा था उच्च शिक्षा पाएंगे, बड़ी शिक्षा पाएंगे, ग्रेजुएशन करेंगे, स्नातक करेंगे, सब करा, लेकिन बाबा वो उच्च शिक्षा नहीं है, वो तो नीच शिक्षा है। नीचे विकारों को पोषने की शिक्षा मिलती है, वो उच्च शिक्षा कैसे? उच्च शिक्षा तो बाबा संतों के पास है, भगवान के पास है। ऊंचे में ऊंचे जो आत्मा का ज्ञान दे वो उच्च शिक्षा। जो सुख में कुत्ते की नाई लालायित कर दे, कुत्ता भी जलेबी देख के पूंछ हिलाता है, ऐसे विकारों को सुख को देकर हम पीछे पीछे भागते, वो उच्च शिक्षा कैसे हुई? उच्च शिक्षा तो यह है कि स्वर्ग की अप्सरा भी आकर हमें उल्लू नहीं बना सके। लेकिन आजकल की रानियों के पीछे शरीर में क्या भरा है, राजाओं के शरीर में क्या भरा है? दो हड्डे, आड़े हड्डे, नाक ऊंचा करो तो बाई माई रही क्या है? मुंह से देखो तो बदबू आती है, कान से खुरेद निकलती है। ऐसी ललनाओं को और लालों को पाकर अपने को भाग्यशाली मानना, आई लव यू, आई लव यू, ये तो नीच शिक्षा है। उच्च शिक्षा है कि नीच शिक्षा है? नीच शिक्षा है। वो नीच शिक्षा में हम नीची गति को जा रहे। बाबा आप तो देखो कितने आनंद में है, कितने मस्ती में है, कितने खुश है। हमारे पास खुशी के इतने साधन है, फिर भी बाहर से थोड़े खुश और अंदर से टेंशन, चिंता, मधु प्रमेय, हार्ट अटैक। अब बाबा तुमको तो कुछ भी नहीं। हम लोग तो नृत्य देखे, नर्तकी नाचे, साज बजाए, ताल बजे, तब हमको मजा आए, लेकिन तुम्हारा दर्शन लेने से लाखों आदमी को मजा होता है बाबा जी। मैं आपला प्रणाम करतो, माझ्या गुरु माऊली मी दंडवत करतो, तुमची चरणीत बसतो, तुम्हीच मला सांगा गुरु महाराज काय करू, कसा भगवत प्राप्ति कसा होती? जय नहीं बोलो, चुप रहो। भगवत प्राप्ति कसा होती महाराज? अरे बोले भगवान प्राप्ति कोई कठिन है क्या? बोले हमारे जैसे राजाओं को, विलासियों को भगवत प्राप्ति। अरे भगवत प्राप्ति कठिन है क्या? भगवत प्राप्ति तो वास्तव में भगवत प्राप्ति होती, बाकी तो भरमज हो। तो ये मिला, ये मिला, ये मिला, आंख खुली तो कुछ भी नहीं, ऐसे आंख बंद हुई तो कुछ भी नहीं। भगवान के सिवा कुछ मिलता है क्या? भगवान के सिवा कुछ मिलता है तो धोखा है। पति मिल गया, फिर प्राणनाथ चंद्रमुखी, बाद में बोलता है राण तू ज्वालामुखी, प्राणनाथ, फिर अनाथ बना देती। क्या मिलता है? मिलते तो भगवान ज मिलते, बाकी धोखा मिलता है। लेकिन बूढ़े हो गए, झुर्रियां पड़ गई, क्या हुआ?
न जवानी मिलती है न धन मिलता है, दिखता है, भरम है कि ये मिल गया, ये मिल गया, ये मिल गया। थोड़ी देर के लिए बेवकूफ बन जाते, फिर मिली हुई चीज छूट जाती, शरीर भी छूट जाता है तो और क्या मिलेगा? भगवान ही मिलता है और भगवान मिलना सबके लिए सहज है, सुलभ है। बोले महाराज हमको भगवान मिल सकते? अरे ऐसा विचार करना पाप का फल है। हमको भगवान मिल सकते क्या? अरे भगवान हमको नहीं मिल सकते या मिलना कठिन है, ये सोचना पापी का काम है। तू पापी है क्या? और पापी होता है तो भी महात्मा का दर्शन करने से पाप भाग जाता है। बोल अभी पापी है क्या? है क्या पापी? बोल है पापी है तो? पापी होता तो महात्मा का दर्शन लेता है? ऐसा कभी नहीं सोचना। समझ गए? हम पापी है, हम ग्रस्ती है, भगवान मिलना कठिन है, ऐसा कभी नहीं सोचना। ये तुम्हारे सोच विचार ही तुमको फंसाते। मैं दुखी हूं, मैं बीमार हूं, है मूर्ख। बीमारी शरीर को आती, दुख मन में आता है। तू उन दोनों को देखता है, दोनों से तू परे है। मेरे को भगवान मिल सकते क्या? अरे भगवान के सिवा कौन सी चीज मिली आज तक? कई जन्मों में सब कुछ मिला, फिर रहा क्या? भगवान पहले मिले थे, अभी हैं, बाद में मिले। तो बाबा कोई उपाय बताओ। उपाय क्या बताना? पहले तो तुम आड़ा लकड़ा हटा दो। गाड़ी आती है तो आड़ा लकड़ा होता तो गाड़ी रुक जाती। भगवान हमको नहीं मिल सकते, ये आड़ा लकड़ा है, हम गृहस्थी है, भगवान मिलना कठिन है, ये खाई खोद दिया। भगवान सर्वव्यापक है तो हमको छोड़कर अलग से रह सकते क्या? तो बोले बाबा सर्वव्यापक है फिर भी मिलते क्यों नहीं? बोले तुम तड़पते नहीं इसलिए मिलते क्यों? राजा मैं सच पूछता हूं तुमसे, कि मैं तुमसे मिलना चाहता तो कितना मेरे को मशक्कत करनी पड़ती। राजा साहब से मिलना है तो कठिन होता। लेकिन आप मुझसे मिलना चाहे तो क्या देर लगी, तुरंत मैं आपके पास आ गया ना। नहीं आया क्या? जल्दी आ गया नजीक। और भी आऊं क्या? आ गया ना। तुमने मुझसे मिलना चाहा तो मैं जल्दी मिल गया। और तुमने मुझसे मिलना चाहा, क्यों मिलना चाहा? नहीं तो राजा से मिलना किसी का बस की बात है क्या? लेकिन फिर राजा खुद मेरे से मिलना चाहे तो देर है क्या? तो राजा मेरे से क्यों मिला? मेरे को इसका उसका किसी की परवाह नहीं थी, किसी दृश्य में सद्बुद्धि नहीं थी। इसलिए तुम मेरे को देखकर मेरे से मिलना चाहते। ऐसे ही बाहर के खिलौनों में जिसकी वृत्ति नहीं होती, उससे तो राजा का राजा, महाराज का महाराज भगवान भी मिल लेता है। तुम कैसा मेरे से मिला? तुम मिला कि नहीं मिला मेरे से? साधारण आदमी राजा से मिलना चाहे तो मुश्किल है। हम नंगे पैर वाले साधु बाबा जा रहे, देख जूता भी नहीं पहना है क्या? नंगे पैर वाले, और तुम हमसे मिलना चाहते।